नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या सरहप्पा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों ने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। श्रीधर पाठक को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? आपके पास ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार और वीर रस या करुण रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, इसका रचना काल क्या है, बताइए। बिल्कुल सही। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरिओ जी की रचना है, 1914 ईस्वी की है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो कुल 17 सर्ग हैं। ठीक है। अब आपने बताना है कि इसमें किस रस की प्रधानता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रिय प्रवास में करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है ये। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है भारत भारती, साकेत, रंग में भंग या यशोधरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों रचनाएं जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। आपको बताना है कि प्रथम रचना इनकी कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना है। इनमें से रंग में भंग, इसका रचना काल क्या है? तो 1909 ईस्वी की रचना है ये। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भारत भारती का रचना काल क्या है। तो भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है मैथिली शरण गुप्त की। साकेत 1931 ईस्वी की रचना है और यशोधरा 1933 ईस्वी की रचना है। कहीं कहीं आपको 1932 ईस्वी भी मिल जाएगा इसका रचना काल और कहीं कहीं आपको 1933 ईस्वी भी मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है। आपके पास ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1938 ईस्वी या 1940 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राम की शक्ति पूजा जो कि निराला जी की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है, 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, झरना काव्य के रचयिता है। आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो झरना है इसका समय माना जाता है 1918 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है साकेत, भारत भारती, यशोधरा या पंचवटी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ है। ठीक है। 1912 ईस्वी की रचना है ये। इसी रचना की प्रसिद्धि के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या अग्रदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास के गुरु का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य था। ठीक है। और सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। ठीक है। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी से 10 दिन छोटे थे।
हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कथन दिया गया है। कथन है आपके पास, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने करवाने से हुआ है। यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है नामवर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह आपके पास कथन दिया गया है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यह कथन किसका है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन नामवर सिंह का है। हमारा अगला प्रश्न है, जमुंजल तुम काव्य के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या केदारनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जमुंजल तुम, इसके रचनाकार कौन है, इसका समय क्या माना जाता है, ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जमुंजल तुम केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है 1981 ईस्वी की। ठीक है, और कई बार परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि केन का कवि किसे कहा जाता है। तो केन का कवि जो है वो केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। और अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था केदारनाथ अग्रवाल का जन्म? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य विजय किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जगदीश चंद्र गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मौर्य विजय किसकी रचना है और इसका रचना काल क्या है ये भी बताना है। बताइए, शाबाश। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की रचना है 1914 ईस्वी की। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था। बताइए, सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? हमारा अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। आपके पास ऑप्शन है रश्मि रेखा, उर्मिला, कवासी या कुमकुम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों रचनाएं जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, कुमकुम जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। अब आप लोग मुझे इसका प्रकाशन वर्ष भी बताइए। बिल्कुल सही, 1936 ईस्वी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रश्मि रेखा इसका समय क्या माना जाता है। तो 1951 ईस्वी। ठीक है, और उर्मिला 1957 ईस्वी, कवासी 1952 ईस्वी। ये चारों रचनाएं जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। और सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुमकुम है जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है राग दरबारी, परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ या मेला आंचल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। शिवपालगंज की कथा जो है वो किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी से संबंधित है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि राग दरबारी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है और इसका समय क्या माना जाता है। बिल्कुल सही, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है 1968 ईस्वी का। अब हम बात करेंगे कि परीक्षा गुरु उपन्यास, इसके उपन्यासकार कौन है। बताइए, परीक्षा गुरु। बिल्कुल सही, श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है ये। और समय क्या है इसका? तो 1882 ईस्वी। ठेठ हिंदी का ठाठ हरियोत जी का उपन्यास है, 1889 ईस्वी का है। मेला आंचल किसका उपन्यास है?
बताइए। ये तो हमने कई बार क्लास में जो है इस पर चर्चा की है। बताइए, मेला आंचल किसका उपन्यास है? और कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है ये प्रश्न। बिल्कुल सही, फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है ये, 1952 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को अपभ्रंश न कहकर क्या कहा है? आपके पास ऑप्शन है लोक भाषा, देश भाषा, प्राकृत भाषा अपभ्रंश या प्राकृत का एक रूप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को अपभ्रंश नहीं कहा है। अब आपको बताना है कि फिर इन्होंने क्या कहा है। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को अपभ्रंश ना कहकर क्या कहा है? देश भाषा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है राही मासूम रचा, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, 1949 ईस्वी का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रसोई घर में कौन सा समास है? आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि समास के कुल कितने भेद माने जाते हैं? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। हमारा अगला प्रश्न है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? आपके पास ऑप्शन है निडर आदमी, विचारशील आदमी, अधूरा आदमी या एक पूरा आदमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि सावित्री जो है वो किस नाटक की प्रमुख पात्र है। उस नाटक के नाटककार कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी के बाद आप अपना आंसर देना। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, सावित्री जो है वो आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्र है। आधे अधूरे। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जो आधे अधूरे नाटक है इसके रचनाकार कौन है। बताइए, किसका नाटक है ये? बिल्कुल सही, मोहन राकेश का है। चलिए अब आप बताइए, जो सावित्री है वो अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है हानुश, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन या आधे अधूरे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। बताइए, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि अगर यह नाटक मोहन राकेश का नहीं है तो किसका है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। हानुश मोहन राकेश का नाटक नहीं है। बताइए, हानुश फिर किसका नाटक है? बिल्कुल सही, हानुश जो है वो भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी का नाटक है। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो 1977 ईस्वी। अब हम बात करेंगे लहरों के राजहंस, जो कि मोहन राकेश जी का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए। लहरों के राजहंस, इसका रचना काल क्या है? बिल्कुल सही, 1963 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन राकेश का है। इसका समय क्या माना जाता है? तो 1958 ईस्वी।
आधे अधूरे मोहन राकेश जी का है, जिसकी भी हमने प्रमुख पात्र पढ़ी थी सावित्री, जो कि अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, पढ़ा था ना अभी हमने। तो बताइए आधे अधूरे का रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, 1969 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, एक साइड आपके पास रचनाएं दी गई है, दूसरी साइड जो है वो रचनाकारों के नाम है। ऑप्शन 1 में है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। चितमरा महादेवी वर्मा की रचना है। पल्लव सुमितानंदम पंत की रचना है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। पहले तो आप लोग ध्यान से प्रश्न को सुन लीजिए, उसके बाद ही अपने उत्तर देने शुरू कीजिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चिदम्बरा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? तो सुमितानंद पंत की रचना है। ठीक है, सुमितानंद पंत जी को इस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था, ये भी बताइए। चिदम्बरा के लिए सुमितानंद पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था? चलिए बताइए, किसका उत्तर सबसे पहले आता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है कि चिदम्बरा के लिए सुमितानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनका उत्तर सही है। कब मिला था इनको ये? तो 1968 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? बताइए कामायनी का रचनाकाल क्या माना जाता है? शाबाश, बिल्कुल सही, 1935 ईस्वी कामायनी का रचनाकाल है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, इसका रचनाकाल जो है वो 1574 ईस्वी माना जाता है। पल्लव सुमितानंदन पंत की रचना है और इसका समय क्या माना जाता है? बताइए, पल्लव सुमितानंदन पंत की रचना है, इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने 1928 बताया है उनका उत्तर सही है। पल्लव का रचनाकाल क्या माना जाता है? तो 1928। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।